ध्यान देना है। समांतर श्रेणी इंग्लिश में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्टकट में एपी कहते हैं, है ना। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 में हम 5 नंबर तक करवा दिए थे, है ना। छठा नंबर प्रश्न पे ध्यान दो। छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखो। छठा नंबर प्रश्न में कहता है क्या एपी 11, 8, 5, 2 ... का एक पद -150 है। हमको चेक करना है कि कौन सा पद -150 है, और है कि नहीं है हमको चेक करके बताना है। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देना है। दिया है एक हमारे एपी, ध्यान से देखो, दिया है एक एपी दिया है जिसको में प्रथम पद दिया है बबुआ, ध्यान से देखना है। प्रथम पद, प्रथम पद कहने का मतलब A1 कितना दिया है, 11 दिया है ना। निकालना है हमको सार्वंतर, सार्व अंतर, और सार्वंतर को D1 के हम फॉर्मूला बताए हैं ना, A2 - A1, है ना। तो D1 A2 का काम कितना कर रहा है, 8 -11, है ना। तब बताओ D1 के मान कितना निकल रहा है, 8 3 11 -3, यही ना आ रहा है। अब ध्यान से देखो, इसमें कहता है कि एनवा पद दिया है ना। एन बराबर कितना दिया है, -150। तो हमको एन बराबर निकालना है कि एन बराबर क्या होगा, है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। हम लोग जानते हैं, लिखो, चूंकि बी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला बताए हैं। अब बताओ बाबू, एन के मान कितना दिया है, -150, तो लिखेंगे -150 बराबर ए के मान कितना दिया है, 11, प्लस में एन पता नहीं है, इंटू में डी का मान कितना आया है, -3। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। अब ध्यान से देखो, ये बताओ, ये प्लस में है ना, 11 प्लस में है ना, बराबर की पेटी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो -150 अब माइनस में 11, अब बराबर में क्या बच रहा है, -1 इंटू में -3, है ना, ए ना बच रहा है। अब ध्यान से देखो, -150 अब -11, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, हाँ, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन लिखाता है माइनस। अब ध्यान दो, 1 हो गया, 5 1 6 1, बराबर में कितना है बाबू, n -1 इंटू में -3। अब देखो, ये डॉट का मतलब क्या होता है, गुना। अब एक गुना में है, बराबर की पेटी आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो कितना हो जाएगा, -161, अब बट्टा में -3, अब बराबर में n माइनस में 1, माइनस से माइनस कट गया। कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अब ध्यान से देखो, ये माइनस में है ना, बराबर की पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, है ना। ध्यान से देखना है, तो 161 बट्टा में 3, अब प्लस में 1, अब बराबर में n। कोई दिक्कत हो रहा है। अब ध्यान से देखना है बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। चलिए 3 और 1 की एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 3 होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से देखना है, एलसीएम लेंगे तो 3 में 3 से भागा लगाएंगे तो 1 मरतबा कटेगा, 1 में 161 से गुना करेंगे तो 161 ही रहेगा, है ना। प्लस में 3 में 1 से भागा लगाएंगे तो 3 मरतबा कटेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, अब बराबर में n। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। तब बबुआ ध्यान से देखो, n बराबर क्या निकल रहा है, ध्यान से देख रहा है, 161 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 164, अब बट्टा में 3। तो बताओ n के मान कितना आया, 164 बट्टा में 3। तो कभी भी n का मान, नंबर, कभी भी n का मान नहीं ऋणात्मक आता है और नहीं धनात्मक आता है। तो ये धनात्मक है ना, तो यहां पर लिख दो कि चूंकि n का मान धनात्मक है, n का मान धनात्मक है, अतः एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा।
बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आया या नहीं आया है? इसी प्रकार 7वां नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखो। 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो जी, यहां पर ध्यान से देखना है, क्या क्या दिया है वो पहले लिखो। दिया है, ध्यान से देखना है, क्या दिया है बाबू? दिया है हमको 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद का मतलब A31 बराबर 1, ये हमको निकालना है ना। और ध्यान से देखना है, 11वां पद दिया है A11, है ना। A11 बराबर कितना दिया है बताओ? A11 बराबर दिया है 38। और तुम लोग के बताए हैं A11 के फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना है A प्लस में 10D, ऐसा बताए हैं। अब बराबर में क्या है जी? 38। कोई दिक्कत हो रहा है? इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। वाह, अगला ध्यान दो, अगला क्या दिया है? A16, है ना। तो बताओ A16 है ना, तो A16 बराबर हम कितना दिया है? A16 बराबर 73, है ना। तो बताओ A16 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में 15D बराबर में 73। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? सेकंड। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। तो लिखते हैं चूंकि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, है ना। बताओ समीकरण फर्स्ट कितना है? A प्लस में 10D बराबर कितना है? 38। फिर कितना है? A प्लस में 15D बराबर में कितना है? 73, है ना। ध्यान से देखना, माइनस माइनस माइनस, है ना, ये कटेगा। अब बबुआ देखो 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 5D बराबर। अब यहां ध्यान दो, 73 में से 38 को घटाओ, 73 में से 38 को घटा दो, 1 10 और 3 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 8 2 10, 5 बचेगा ना, 5। यहाँ बच गया 6 और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो कितना बचेगा? माइनस 35, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस ले दिए, है ना। अब ध्यान दो, एक गुना में है, ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। अब देखो माइनस से माइनस काट दो, है ना, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 35। अब बट्टा में 5 काटो, 7 बचे 35, है ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो बताओ D के मान कितना आ गया बताओ? 7 आया है। अब ध्यान से देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है? ध्यान से देखना है। प्रश्न में कहता है A31वां पद हमको निकालना है। ए न कर रहा है। अब बबुआ लिख दो, चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं A31वां को फॉर्मूला होता है A प्लस में कितना? 30D। ये फॉर्मूला बताए हैं। चलिए A31वां बराबर A के मान कितना है बताओ? अच्छा, अभी D के मान ना निकाले हैं, A के मान नहीं ना निकाले हैं। अच्छा ठीक है, अब यहां ध्यान दो, A के मान नहीं निकाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ध्यान से देखना है, लिखो चूंकि समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, अब बताओ समीकरण फर्स्ट कितना? A प्लस में 10D, है ना, A प्लस में 10D। अब बराबर में कितना है बाबू? 38, यही है ना। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। बबुआ A के मान हमको निकालना है, A प्लस में 10 और D के मान कितना आया बताओ? 7। तो 7 बराबर में 38। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो A प्लस में 10 करते कितना होता है? 70 बराबर में 38, है ना। ये प्लस में ऊपर ही जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 38 माइनस में 70। तो A बराबर में कितना आ गया बताओ? 2 1 कम 2, यहां बच गया 6 में से 3 गया 3, तो A के मान आ गया माइनस 32। कोई दिक्कत? अब चलते हैं प्रश्नानुसार, चूंकि प्रश्नानुसार हमारे प्रश्न में क्या कहता है बताओ? कि A31 का मान हमको चाहिए कि A31वां पद कितना है ना। तो इस जगह पे लिखो चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं
A31 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 30D, यही होता है ना। चलिए A31 बराबर A के मान कितना निकला -32 प्लस में 30 गुणे D के मान कितना आया है बच्चा 7, है ना। तो A31 बराबर क्या हो गया -32 प्लस 7×21 210। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? 210 में से 32 को घटाओ, 210 है और इस जगह पर क्या है 32 है, माइनस करो। 1 10 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 1 10 10, 10 में से 3 जगह 7, यहाँ बच गया 1। तो बताओ A31 का मान कितना आ गया 178। माइनस कहा, प्लस का चिन्ह ज्यादा है ना तो प्लस ना होगा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बताओ समझ में आया या नहीं आया? चलिए बताइए, ध्यान देना है। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 8वां नंबर प्रश्न में कहता है, हेलो बाबू अरे ध्यान दो, करे यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? सॉरी, हम 9वां क्वेश्चन पढ़ गए हैं, 8वां पढ़ना है ना। कर एक एपी में 50 पद है, मतलब कुल पद कितना है 50 गो है ना। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कहने का मतलब 50वां पद, एक मान के चलो कि एक लाइन में 50 व्यक्ति है तो कहेगा कि अंतिम में कितना व्यक्ति होगा, 50वां व्यक्ति होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ध्यान से जो दिया है ना उसको पहले लिख देते हैं, दिया है। ध्यान से देखो रे बच्चा, ध्यान दो। कह रहा है कि एपी में कुल पद कितना है 50 पद है ना। कुल पद मतलब मतलब कि एन बराबर कितना है 50। कुल पद कितना है 50, तो मतलब एन बराबर क्या दिया हुआ है 50 दिया है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चा, कर तीसरा पद 12 है। ध्यान दो, तीसरा पद कहने का मतलब क्या, A3। तीसरा पद कहने का मतलब A3 दिया है। A3 कितना दिया है 12। अब बबुआ A3 का फार्मूला बताए है ना। A3 का फार्मूला क्या होता है A प्लस में 2D, यही होता है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं, A3 के स्थान पर A प्लस में 2D अब बराबर में 12। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो अगला क्या दिया है अंतिम पद कहने का मतलब एक 50वां पद दिया हुआ है। कितना हो, एक 50वां पद दिया है 106, यही ना है। तो बताओ 106, बताओ A50 का फार्मूला क्या होगा A प्लस 49D अब बराबर में 106। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत? अब बबुआ n बराबर हमको निकालना है, n बराबर 1। कोई दिक्कत, कोई दुख? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। यहां पर लिखते हैं चूंकि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, बताओ समीकरण फर्स्ट कितना है A प्लस में 2D बराबर में 12 और सेकंड कितना है A प्लस में 49D बराबर में 106। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो चिन्ह चेंज करो, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, ये तो कटेगा बाबू। अब ध्यान दो 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 47 बचेगा ना। 47D बराबर में, अब बबुआ ध्यान से देखना 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 माइनस कितना बचेगा 94। देखिए जी माइनस में माइनस कटेगा, ये गुना में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में 94 बट्टा में 47 है ना। 94 बट्टा में 47 काटो 2 मरतबे कटेगा तो D बराबर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत हो रहा है? अब लिखो चूंकि समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, अब बताओ समीकरण फर्स्ट कितना है A प्लस में 2D बराबर में 12, A प्लस में 2 गुने D के मान कितना आया है 2 बराबर में 12, 2 दूना
4 बराबर में 12, प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो बताओ कितना हो जाएगा 12 माइनस में 4, तो a बराबर कितना निकल गया 8। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो प्रश्न में क्या कहते हैं, प्रश्नानुसार है ना, हमको n चाहिए ना, तो प्रश्न में an बराबर बताओ nवा पद कितना दिया है 50, हमको नंबर चाहिए कि बताओ इसको में कितना मतलब कि n का मान कितना है ना, तो बताओ an बराबर तुम हम लोग जानते हैं ना, चूंकि बी नो डैश हम लोग जानते हैं an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और an बराबर कितना दिया है 50, अब बराबर a के मान कितना निकाले हैं बताओ 8, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान कितना आया है 2, है ना। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, ये प्लस में है, ये पटी जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा ना, तो 50 माइनस में 8 बराबर में n माइनस में 1 इंटू में 2, कोई दिक्कत नहीं। बताओ 50 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 42 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 2, कोई दिक्कत? बताओ ये क्या है, गुना में बराबर की पटी आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में बराबर में n माइनस में 1, काटो 21 दूना 42, तो क्या हो गया 21 बराबर में n माइनस में 1, ये माइनस में ही पटी आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में बराबर में n बराबर कितना आ गया 22। बताओ जी इस 50 कुल पद कितना है 50 गो, तो बताओ n का मान अंतिम में कितना लिखा हुआ है 22 लिखा हुआ है। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार ध्यान से देखना, इसी प्रकार 9वां नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। 9वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है ध्यान से देखो, कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः दिया हुआ है ना, ध्यान से देखो दिया है तीसरा पद कहने का मतलब A3 बराबर क्या दिया है 4 दिया है ना, A3 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 2d, अब बराबर में 4, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट। फिर कहते हैं 9वां पद का मतलब क्या A9 बराबर क्या दिया है बच्चा -8, A9 के फॉर्मूला होता है a प्लस में 8d बराबर में -8, इसको समीकरण मान लेते हैं सेकंड। कहता है इसमें कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं माना nवा पद क्या होगा शून्य होगा, का कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान से देखो लिखते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट कितना है a प्लस में 2d बराबर में 4, सेकंड है a प्लस में 8d बराबर में -8। चलिए माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस कटेगा, बताओ कितना बचेगा माइनस कितना 6 ना हो बराबर में 8000 कितना होता है 12, गुना में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में, तो 12 बट्टा में -6, 6 दूना 12, d बराबर कितना आ गया -2। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। लिखो चुकी समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, है ना, समीकरण फर्स्ट कितना है a प्लस में 2d बराबर में 4, है ना, a प्लस में 2 गुना d के मान कितना आया -2, अब बराबर में 4, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर में 4, माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, तो 4 प्लस में 4 और a बराबर कितना हो गया 8। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, ध्यान से देखना ऊपर, ध्यान से देखो प्रश्नानुसार में कहता है क्या, प्रश्नानुसार इसको में कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा। हम माने हैं कि nवा पद शून्य है, तो बताओ जी an बराबर क्या हो गया 0, कोई दिक्कत? और an के फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि बी नो डैश हम लोग जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में
डी, है ना। एन के मान क्या है 0 बराबर ए के मान कितना आया बाबू 8 आया है, प्लस एन का मान तो पता नहीं है और 1 इंटू में डी का मान कितना है -2। कोई दिक्कत, ये माइनस में सॉरी प्लस माइनस ही पट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में n माइनस O1 इंटू में -2, है ना। चलिए ये गुना में ही पट जाएगा, भागा में -8 बट्टा में -2 बराबर में n माइनस में O1, माइनस से माइनस कटेगा ना तो बताओ कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 बराबर n माइनस में O1 माइनस में ही पट जाएगा प्लस में बराबर में n, तो बताओ n के मान कितना आ गया 5। तो बताओ इसमें एनवा पद क्या निकल गया 5। इसमें जो एपी दिया रहेगा तो जो 5वां पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा है। चलिए बताओ कोई दिक्कत हुआ है।